हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता, प्राथमिक इंद्रधनुष कौन सा होता और द्वितीयक इंद्रधनुष किसे बोलते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते ही। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। जो हम 9th-10th में ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे उसके हिसाब से समझो। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते तो वो अपवर्तन के कारण थोड़ा सा झुक जाता और 7 रंगों में डिवाइड हो जाता। एक बार फिर से समझो, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता, देखो सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता तो अपवर्तन के कारण ये 7 रंगों में बट जाता। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। सिंपल सी भाषा में अगर इसे तुम समझने की कोशिश करो कि जब श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता तो अपवर्तन के कारण 7 रंगों में डिवाइड हो जाता। तो भाई साहब ये घटना क्या हो गई, वर्ण विक्षेपण हो गई। अब ये बता दो ये 7 रंग कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे इसे मैंने एग्जाम्पल चित्र बनाया है, चित्र से समझने के लिए। प्रकाश है, ये प्रकाश ये जा रहा, ये प्रिज्म है और यहां से इसे होकर गुजर रहा था। तो ये क्या हो गया, देखो इसे सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये क्या हो गया, अपवर्तन के कारण 7 रंगों में डिवाइड हो गया। और 7 रंग वे कौन कौन से, देखो याद रखना, VIB GYOR यानी कि विबग्योर। वी से क्या हो गया तुम्हारा, बैंगनी यानी कि वॉयलेट। मैं यहां पे लिख देता हूं, रुक जाओ, विबग्योर यहां पे मैं लिख रहा हूं, इन्हें और डिटेल से समझ लियो। वी से क्या हो गया तुम्हारा, वॉयलेट यानी कि बैंगनी हो गया तुम्हारा, ये बैंगनी। और आई से क्या हो गया, इंडिगो, ये हो गया जामुनी। और बी से क्या हो गया, ब्लू, ये हो गया नीला। जी से क्या हो गया, ग्रीन यानी कि हरा। वाई से हो गया पीला, येलो यानी कि पीला। ओ से ऑरेंज नारंगी। और बचा क्या, आर, ये हो गया रेड यानी कि लाल। तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता। कौन कौन से 7 रंग है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर से तुम इसे इंग्लिश में देखना चाहो तो विबग्योर, जो CBSE वाले हो तुम देख लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो चुका है अब, और ये रंग मैंने तुम्हें बता दिए। तो देखो तुम 1 मिनट यहां समझने की कोशिश करो। जब हमने सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा तो ये अलग अलग रंग के लिए अलग अलग, मतलब इसका झुकाव हो गया। अब तुम देखो सबसे ज्यादा झुकाव यानी कि विचलन किस में है, किस कलर में सबसे ज्यादा विचलन है, तो वो कौन सा है, वॉयलेट यानी कि बैंगनी। और सबसे कम किस में है, वो है लाल, किस में, लाल में। सबसे ज्यादा विचलन किस में हो गया, बैंगनी रंग में, बैंगनी। सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग में, सबसे कम किस में हो गया, लाल रंग में। विचलन मतलब ये तुम समझो कि लाल रंग जो होता है वो दूर से चमक जाता, ये ना अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। ये एक तरीके से सीधी रेखा में ही चलता, हालांकि सीधी नहीं, थोड़ा सा झुकाव है, लेकिन और कलर के मुकाबले या और कलर के कंपेयर में ये थोड़ा सा सीधा चलता। देखो और इसमें एक चीज और समझो, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है यानी कि क्या, वेवलेंथ जिसे बोलते हैं, वेवलेंथ कितनी होती है इसकी, 3900 एंगस्ट्रॉन से इसकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉन। इसकी कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉन। कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉन। इस अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा वो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती, लाल रंग की, सबसे कम किसकी होती, बैंगनी रंग की। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये बैंगनी रंग और ये लाल रंग। अब तुम 1 मिनट यहां ये समझो, तुमने देखा होगा दोस्तों कि जो खतरे का निशान होता है, जैसे तुम बाइक के पीछे देख लो, वो क्या लगाते हैं, जो बैक लाइट होती है वो रेड कलर की होती है, या किसी भी जैसे ट्रक होता है उसमें पीछे क्या लगा दी जाती है, वो छोटे छोटे से डीपर से लगा दिए जाते हैं पीछे, है ना। और तुम ट्रैक्टर पे देख लो, जो गन्ने से भरे हुए जाते हैं, पीछे रेड कलर का कपड़ा टांग लेते, क्यों, क्योंकि रेड कलर ना दूर से चमकता। ऑपरेशन थिएटर में जो खतरे का निशान होता है वो भी रेड कलर का होता, और अधिकांश जितने भी खतरे के निशान होते, डेंजर को जो प्रदर्शित करता वो रेड कलर करता, क्योंकि लाल रंग पे हमारी निगाह एकदम जाती, वहां पे जाकर बुझाती। ऐसा क्यों होता, क्योंकि लाल रंग का विचलन, देखो तरंग दैर्घ्य जो अभी मैंने तुम्हें बताया, वेवलेंथ होता क्या, मतलब वेवलेंथ होता है इसकी लंबाई, वेवलेंथ बोलते हैं लंबाई को। तो ये क्या होता है, लाल कलर की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये सबसे ज्यादा दूर से दिखाई दे जाता। और इस वजह से सारे, मैंने तुम्हें बताया खतरे के निशान सारे जितने भी जो मोस्ट होते हैं वो सारे लाल रंग के होते हैं। तुम चाहे बाइक में देख लो, चाहे ट्रक में देख लो, चाहे तुम ऑपरेशन थिएटर में देख लो, चाहे तुम दुल्हन का सिंदूर देख लो, चाहे दुल्हन का लहंगा देख लो,
वो सारे खतरे के निशान होते हैं, वो लाल कलर के होते हैं। देखा ना, जो दुल्हन सिंदूर लगाती वो कैसा होता, रेड कलर का होता, और दुल्हन को जो लहंगा पहनाया जाता वो भी रेड कलर का होता। क्यों? ये होता खतरे का निशान। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा, देखो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि बताओ सबसे ज्यादा किसकी तरंग दैर्ध्य है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, लाल रंग की, सबसे कम किसकी, किसकी, बैंगनी रंग की। दोस्तों 1 मिनट और यहाँ पे समझो, ये 7 रंग में बटा, इसे क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। वर्णक्रम बोलते हैं इसे, वर्णक्रम, वर्ण हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा सारा जो मैंने तुम्हें चित्र से समझाया। अगर तुम बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो इस बार, तो इस तरीके से चित्र बनाकर इसके बारे में लिख सकते हो कि सूर्य के प्रकाश को जब हम श्वेत किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन के कारण वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता। वे 7 रंग कौन कौन से, इनके बारे में डिटेल से लिख सकते हो, चित्र बना सकते हो, तो एकदम अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। दोस्तों मैंने इंद्रधनुष बनाने की एक कोशिश करी थी, लेकिन आई होप ये सही से बन नहीं पाया। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कैसा इंद्रधनुष है, लेकिन इंद्रधनुष सबने देखा। मैं और फोटो लगा दूंगा, तुम इसमें देख सकते हो। मेरे से ऐसे ही आता, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है। बारिश पड़ने के बाद पानी की कुछ जो बूंदे होती, उन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता, इसके कारण क्या बनता, इंद्रधनुष बनता। क्या बनता? इंद्रधनुष बनता। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंद्रधनुष प्रकाश जब बारिश की बूंदों पे, जब बारिश, देखो बारिश होने के बाद ना छोटे छोटे डॉटेड डॉटेड सी इस तरीके से ही पानी की बूंदें हो जाती है ना। जैसे हम ऐसा करके मुंह से भाप से निकालते तो क्या निकलता, पानी जो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता, बहुत छोटे छोटे। उसमें जब बारिश पड़ जाती ऐसे ही क्या हो जाता, मतलब जब बारिश पड़ने के बाद ही इस पानी छोटे छोटे से उसमें बढ़ जाता इस तरीके से। तो ये क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे इनसे होकर गुजरता, तो ये क्या होता है, ये 7 रंगों में दिखने लगता है। इसे ही इंद्रधनुष बोलते। और देखो इसके लिए क्या जरूरी है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता, 3 चीज जरूरी है इंद्रधनुष बनने के लिए। कौन कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परिवर्तन, है ना। तो इन चीजों, इनसे ही बनता है तुम्हारा क्या, इंद्रधनुष। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि निम्नलिखित में सूर्य मतलब इंद्रधनुष बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती, तो ये तुम याद रखना, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परिवर्तन। 1 मिनट यहाँ और समझो कि ये इंद्रधनुष बनता कब कब है। एक तो हो गया मॉर्निंग, नून, और एक हो गया इवनिंग। तो देखो ये हमारे 3 टाइम होते हैं। नून में यानी कि दोपहर में तो ये बनता ही नहीं है, या तो सुबह को बनता है या बनता है शाम को। तो बताइए सुबह को किस दिशा में बनेगा, बताओ। थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करो, बताओ सुबह को ये जो इंद्रधनुष बनेगा ये किधर बनेगा। नहीं पता? चलो मैं बता रहा हूं कि देखो सूर्य जो है पूरब दिशा में निकलता। कहां से? पूरब में निकलता। तो ये कहां पे निकलेगा, ये इंद्रधनुष किधर बनेगा, वेस्ट साइड में, यानी कि पश्चिम दिशा में। और शाम को सूरज किधर छिपता, तो ये छिपता वेस्ट में। तो किधर बनेगा इंद्रधनुष, ईस्ट में, यानी कि पूरब दिशा में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे छोड़कर मत आना, याद रखना बस। मॉर्निंग में वेस्ट में और इवनिंग में ईस्ट में, सूरज की विपरीत दिशा में। सूरज अगर ईस्ट में तो वो बनेगा वेस्ट में, वो वेस्ट में तो ये बनेगा ईस्ट में। दोस्तों ये इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ये क्या होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष, इसे समझो। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पे पड़ता तो ये क्या होता, अभी मैंने बताया, इसे क्या बनता, इंद्रधनुष बनता है ना। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की छोटी छोटी बूंदे जो होती है उन पे पड़ता तो क्या बनता, इंद्रधनुष बनता। 3 चीज मैंने तुम्हें बताई थी अभी, एक तो हो गया अपवर्तन और परावर्तन। प्राथमिक, द्वितीयक, जो प्राथमिक और जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो होते हैं, इंद्रधनुष होते हैं, इनमें अंतर क्या होता, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से होकर गुजरता तभी बताया इंद्रधनुष बनता। जब सूर्य का प्रकाश का 2 बार तो अपवर्तन होता, जब वो वर्षा की बूंदों से होकर गुजरता 2 बार अपवर्तन होता और 1 बार उसका परावर्तन होता, तो कौन सा बनता तुम्हारा, प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा बनता,
प्राथमिक इंद्रधनुष, याद रखना, जब 2 बार तो अपवर्तन हो और 1 बार क्या हो, परावर्तन हो, तो क्या बनेगा, तुम्हारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। और इसमें देखो, इस जो पहला वाला ये प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, इसमें क्या होता है, सबसे नीचे जो कलर होता है, सबसे अंदर की साइड में ये होता है कौन सा, बैंगनी, और सबसे ऊपर की साइड में होता, सबसे ऊपर होता तुम्हारा लाल, जो प्राइमरी रेनबो होता। और इसके लिए देखो, ये बैंगनी रंग जो है लगभग 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है, 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें सबसे अंदर की साइड में कौन सा कलर होता, तो बैंगनी होता है, सबसे बाहर लाल कलर होता। कोण पूछ लेगा तो कोण भी मैंने तुम्हें बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं हम द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, जब इसका 2 बार अपवर्तन हो, जब सूर्य का प्रकाश उसके किरणों का 2 बार अपवर्तन हो और 2 बार ही क्या हो, परिवर्तन हो, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, हम द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। और इसमें क्या होता, देखो इसमें उल्टा हो जाता, यहां पर लाल रंग आ जाता और ऊपर क्या पहुंच जाता, बैंगनी रंग। जो प्राइमरी रेनबो होता उसमें ऊपर क्या, ऊपर की साइड में क्या दिखता, बैंगनी रंग, सॉरी प्राइमरी वाले में ऊपर रेड होता, नीचे बैंगनी होता। और इसमें क्या होता, द्वितीयक में नीचे लाल होता, ऊपर बैंगनी होता। और इसमें देखो ये बैंगनी रंग 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनता, मतलब बैंगनी रंग के लिए। और लाल कलर के लिए कितने डिग्री का कोण बनता, वो बनता 50 डिग्री 8 मिनट का। तो दोस्तों आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। और 1 मिनट यहाँ और समझो कि जो ये द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ये प्राथमिक इंद्रधनुष के मुकाबले थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने तुम्हें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझा दिया और विबग्योर समझा दिया, क्या है, लाल रंग ही क्यों यूज करा जाता है ये बता दिया, इंद्रधनुष कैसे बनता है ये बता दिया, सुबह में कब बनता, शाम में कब बनता, इन सब चीजों के बारे में मैं तुमसे डिस्कस कर चुका हूं। अगर फिर भी तुम्हारे मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।